नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में, जहां हम जीवन के सबसे गहरे सवालों पर बात करेंगे। क्या यह दुनिया, जिसे हम सच मानते हैं, बस एक भ्रम है? क्या हमारा शरीर, हमारी पहचान, हमारा अहंकार, ये सब क्षण भंगुर हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, जो न केवल भारत के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वितीय है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक मशाल है जो जीवन के असली सत्य को जानना चाहता है। कहानी है राजा जनक की और ज्ञानी मुनि अष्टावक्र की। राजा जनक एक महान, न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए: धन, वैभव, सत्ता और एक सुखी परिवार। लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। वो जानना चाहते थे कि जीवन का असली सार क्या है। एक रात, जब वो अपने बिस्तर पर सो रहे थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में द्वारपाल उनको नींद से उठा रहे हैं। जागे महाराज, जागे। शत्रु ने राज्य पर आक्रमण किया है। राजा जनक यह सुनकर तत्काल सेनापति को बुलाकर सेना को सज्ज करने का आदेश देते हैं और सेना के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़ देखते हैं। शत्रु के साथ घमासान युद्ध होता है, पर राजा जनक हार जाते हैं। उनको शत्रु द्वारा बंदी बनाया जाता है। शत्रु राजा उनकी सारे राज्य को छीनकर उनको राज्य से निष्कासित करता है। अब राजा जनक भूखे प्यासे दर बदर भटक रहे होते हैं। उनको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। आगे ही कुछ लोग भिखारियों को खाना बांट रहे होते हैं। राजा जनक उनके पास जाकर खाना मांगते हैं, पर वो लोग उन्हें उनके पास बर्तन न होने के कारण खाना देने को मना करते हैं। फिर वो कुम्हार के पास जाते हैं, पर बर्तन लेने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते। तो कुम्हार उनको एक फूटा बर्तन देते हैं। वो लेकर राजा जनक फिर से खाना लेने जाते हैं। फूटा बर्तन होने से उस बर्तन में बहुत कम खाना आता है। बर्तन में से खाना मिलने पर राजा जनक खुश होते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने ही वाले होते हैं। तभी ऊपर से पंछी उनके खाने के बर्तन पर झपट पड़ता है और वो सारा खाना जमीन पर गिर के खराब होता है। राजा जनक ये देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और खुद के नसीब को कोसकर बोलते हैं, मैं कितना बदनसीब हूँ। अभी मैं राजा था और अभी मैं एक भिखारी बना हूँ, जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तभी वो थकान के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी उनकी नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर थे और खुद को प्रश्न किया, अभी मैं भूख से व्याकुल इतना त्रसित था, और आंख खुलने पर ये राजवैभव, ये सत्य की वो सत्य। उनकी आंखों के सामने दो दृश्य थे। एक तरफ उनका विशाल महल, उनके सेवक, उनकी शक्ति, और दूसरी तरफ वो भिक्षुक, उसकी भूख और उसका दुख। राजा जनक सोच में पड़ गए, क्या मैं राजा जनक हूँ या वो भूखा भिक्षुक? क्योंकि जब राजा जनक स्वप्न में थे, तब घटने वाली हर घटना उनको सच लग रही थी। उनको स्वप्न की हर वो अनुभव सच लग रहा था। वो इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे कि वो सच था या ये सच है। उन्होंने अपने दरबार के सबसे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उनसे यही सवाल पूछा, बताओ, मैं राजा जनक हूँ या वो भिक्षुक? बताओ ये सत्य की वो सत्य। लेकिन कोई भी इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। जब कोई भी जनक की शंका दूर नहीं कर पाया, तो किसी ने उन्हें ज्ञानी मुनि अष्टावक्र के बारे में बताया। अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, जिसके कारण बचपन में लोग उनका उपहास करते थे। लेकिन उनका ज्ञान अतुलनीय था। राजा जनक ने उनसे अपना सवाल पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं एक भूखा भिक्षुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं राजा जनक हूँ या वो भिक्षुक? आप बताइए ये सत्य की वो सत्य। अष्टावक्र बोले, न ये सत्य न वो सत्य। जब तू जागृत में था, तब स्वप्नावस्था असत्य प्रतीत हुई, और जब तू स्वप्नावस्था में था, तब जागृत अवस्था का महत्व नहीं था। जो एक क्षण में अपना महत्व खो दे, वह सत्य कैसे हो सकता है? सत्य का कभी अभाव नहीं होता। सत्य सदैव विद्यमान रहता है। अष्टावक्र ने राजा को एक गहरा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, आप न तो राजा जनक हैं और न ही वो भूखा भिक्षुक। ये दोनों ही आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है आपकी चेतना। जब आप राजा थे, आपकी चेतना थी। जब आप भिक्षुक बने, तब भी आपकी चेतना थी। जब आप सो रहे थे, तब भी आपकी चेतना थी, और जब आप जागे, तब भी आपकी चेतना है। स्वप्न में आपने जो दुख देखा, वो सिर्फ एक मन का खेल था, एक नाटक था। वो क्षण भंगुर था, लेकिन जो चीज स्थिर थी, वो थी आपकी चेतना। यह शरीर, ये राजपाट,
ये सुख दुख, ये सब बस एक स्वप्न की तरह हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। असली सत्य वो है जो इन सब के पीछे मौजूद है, जो हमेशा एक समान रहता है, और वो है आपकी आत्मा, आपकी शुद्ध चेतना। अष्टावक्र के इन शब्दों ने राजा जनक की आंखों पर पड्ढा पर्दा हटा दिया। उन्हें समझ आया कि जीवन का असली सत्य क्या है। यह बाहरी संसार, हमारी उपाधियां, हमारी पहचान, ये सब बस एक अस्थाई नाटक है। हम सब इस नाटक में अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। असली सवाल यह नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि यह है कि मैं क्या हूँ। हमारा असली अस्तित्व हमारा शरीर नहीं, हमारा मन नहीं, बल्कि वो शाश्वत चेतना है जो इस शरीर को चलाती है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, ये सब एक समान हो जाते हैं। हमें समझ आता है कि ये सब बस एक खेल है, और हम इस खेल के साक्षी हैं, खिलाड़ी नहीं। तो अगली बार जब आप किसी परेशानी या खुशी में फंसें, तो बस एक पल रुक कर सोचें, क्या मैं इस नाटक में शामिल हूँ या मैं इसका साक्षी हूँ? अष्टावक्र और राजा जनक की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन के असली सत्य को जानने के लिए बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।